Okay, so we are starting with perimeter and area of plane figure from the publication R.S. Agarwal for its tender. Okay, so this is for its tender, perimeter and area of plane figure from R.S. Agarwal. So let's see this exercise 23A. I will explain the concept along with the exercise. So just pay attention. Here, what is given in very first question, find the perimeter area and the length of the diagonal of rectangles having length breadth. ओके सो यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और इस रेक्टेंगल से हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, ऑल्सो डायगोनल फाइंड करना है. तो लेंथ यहाँ पे कितना है 15, ब्रेथ यहाँ पे कितना है 8. सो लेट्स से दिस आर डायगोनल. अब जो यहाँ पे दो डायगोनल्स होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं, तो एक फाइंड कर लिया मतलब आपको दूसरा भी मिल जाएगा. अंडरस्टूड. सो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ. और आपको पता है कि जो रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले यहाँ पे हमें फाइंड करना है पेरीमीटर. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, उसे हम अप्लाई करेंगे. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एक फॉर्मूला होता है 2 × L + B, लेंथ प्लस ब्रेथ. तो यहाँ पे लेंथ कितना है 15, ब्रेथ कितना है 8, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 23. सो दिस विल बी 46. क्योंकि लेंथ यहाँ पे सेंटीमीटर में है, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में है, तो ये किस में आएगा, ये भी आएगा सेंटीमीटर में. तो ये हो गया फर्स्ट वन. इसमें हमें फाइंड करना है एरिया. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, सो लेंथ इज 15 एंड ब्रेथ इज 8. 8 5 40 और ये आएगा 120. सो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ विल फाइंड द डायगोनल. ये हमारा डायगोनल है, ठीक है, दिस इज डायगोनल. सो डायगोनल का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम डायगोनल को फाइंड करने के लिए. तो यहाँ पे आएगा डायगोनल का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो एल हमारे पास कितना है 15 का स्क्वायर, ब्रेथ 8 का स्क्वायर, तो ये आएगा 225. 8 8 जाके आएगा 64. नाउ एड दिस 5 + 4 ये 9 आएगा, दिस इज 8, 289. तो डायगोनल का स्क्वायर क्या होगा 289. स्क्वायर यहाँ पे जाके क्या बनेगा, रूट बनेगा. तो डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289. तो यहाँ पे क्या आएगा 17. सो डायगोनल इज व्हाट, डायगोनल इज 17 सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर? ठीक है, इफ अंडरस्टूड प्लीज नोट दिस. वैसे बाकी के दो होमवर्क है, आप लोगों को ट्राई करना. रेस्ट टू आर सिमिलर. लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन. द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन, लेंथ इज गिवन, फाइंड द ब्रेथ एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, एक रेक्टेंगल है, उसका आपको लेंथ दिया हुआ है, लेंथ है 16.5 मीटर, ब्रेथ इज क्वेश्चन मार्क, और इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर दिया है 51.8 मीटर. ओके, एंड एरिया इज क्वेश्चन मार्क. सॉल्यूशन. नाउ पेरीमीटर इज गिवन, सो विल यूज द पेरीमीटर फर्स्ट. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B. ठीक है, सो पेरीमीटर दिया है 51.8, 2 × लेंथ इज हाउ मच 16.5 और ब्रेथ
हमें फाइंड करना है। तो 2 यहाँ पे डिवाइड होगा, तो 51.8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 16.5 प्लस बी। इसे कैंसिल करो, 2 वन जा 2 टू जा 4, 1 कैरी 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 9 जा, सो 25.9 इज इक्वल टू 16.5 प्लस बी। ये इधर जाके माइनस होगा, 25.9 माइनस 16.5 इज इक्वल टू बी। इसे माइनस करो, 9 में से 5 गया तो 4, देन 4 और ये 5, 9.4। तो यहाँ पे ब्रेड कितना आ रहा है? ब्रेड आ रहा है 9.4 मीटर। ठीक है, दिस विल बी इन मीटर बिकॉज यहाँ पे जो लेंथ है वो मीटर में था, तो ब्रेड भी किस में आएगा? मीटर में आएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? एरिया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, सो लेंथ ऑलरेडी गिवन 16.5, ब्रेड्थ इज 9.4। ये आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, चलो नोट दिस। वीडियो के साथ नहीं लिखना है, वीडियो पहले समझना है, वीडियो को लेक्चर सुनना है, उसके बाद स्टॉप करके लिखना है। साथ में लिखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। बेटर है इसको पहले समझो, फिर वीडियो को स्टॉप करो और फिर अच्छे से लिखो और एक अच्छा नोट्स बनाओ। ठीक है, अगर रिवीजन करना है प्रॉपरली तो एक अच्छा नोट्स बनाओ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 42, ब्रेड्थ इज गिवन, फाइंड द लेंथ। सिमिलर काइंड है, आप लोग ट्राई करो इसको। ठीक है, जस्ट इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें लेंथ दिया था, ब्रेड पूछा था, अभी ब्रेड दिया है, लेंथ पूछा है, तो आप लोग ट्राई करो सर। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 68, लेंथ इज गिवन, ब्रेड अगेन द सेम स्टोरी, आप लोग ट्राई करो इसको, देयर इज नो चेंजेस। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन, डायगोनल इज 34, फाइंड द ब्रेड, पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये मैं करता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 5, हियर रेक्टेंगल इज गिवन, उसका एक डायगोनल दिया है। देखो डायगोनल दोनों सेम होता है रेक्टेंगल का। ठीक है, तो यहाँ पे द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 34, तो ये दिया है 34 सेंटीमीटर। फाइंड द ब्रेड्थ। अब आप यहाँ पे जानते हो ये 90 डिग्री होता है, तो ब्रेड्थ को बी ले लो। ठीक है, यहाँ पे लिखो लेट ब्रेड्थ बी, बी है ना, ऐसा इंडिकेट करो। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, रिमेंबर। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, बाकी साइड वन साइड टू कोई भी ले सकते हो। तो इसमें होता है साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, सो दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा लेंथ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। ठीक है, सो लेंथ यहाँ पे कितना है? लेंथ इज 30 का स्क्वायर, ब्रेड्थ इज बी स्क्वायर, हमें फाइंड करना है, और ये अगेन 34 का स्क्वायर। सो 30 का स्क्वायर 900, ये बी स्क्वायर 34 का आपको निकालना पड़ेगा, 12 13 10, 1156। ठीक है, फिर ये 900 इधर जाके माइनस होगा, इसे माइनस करो, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1156 माइनस ये आएगा 900, तो इसे माइनस करो, ये आएगा 256, और ये दिस इज बी स्क्वायर। तो स्क्वायर यहाँ पे जाके रूट बनेगा, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 256। ठीक है, 256 इसका होता है 14 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, से चेक कर लो 256
16, या ये आएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, सो वी गॉट द ब्रेथ। अब यहाँ पे ब्रेथ मिलने के बाद पेरीमीटर एरिया आप खुद से फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या पूछा है, बाकी का आपको पूछा है ब्रेथ, पेरीमीटर एंड द एरिया। तो पेरीमीटर आप एज यूजुअल निकाल सकते हो। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आएगा 30 + 16। सो यू प्लीज फाइंड इट, यू विल गेट आंसर इन सेंटीमीटर। फिर थर्ड यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, ये भी आपको करना है। लेंथ इज 30, ब्रेथ इज 16, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट दिस। Let's see the next one. Let's see question number 6. What is given? The area of rectangle is given, length is given, find the breadth and the perimeter. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? Question number 6. It is given that area is given. Area is how much? 19.6 meters square. Then length is 5.6 मीटर और ब्रेथ आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया इज 19.6, लेंथ इज 5.6, ब्रेथ हमें फाइंड करना है, ये नीचे आगे डिवाइड होगा। ठीक है, तो 19.6 डिवाइडेड बाय 5.6 इज इक्वल टू ब्रेथ। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो डेसिमल हट जाएगा। तो ब्रेथ इज 196 डिवाइडेड बाय 56। यू कैन डिवाइड दिस बाय डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर लो पहले। 4 1 जा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, तो 49/14 आएगा। यू कैन अगेन कैंसिल बाय 7, 7 2 जा 7 7 जा, so 9/2, 9/2 means 4.5. So breadth is how much? 4.5 मीटर। इज दैट क्लियर? इस सेकंड इसमें क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। So 2 × L is how much? 5.6, breadth is 4.5। इफ यू ऐड, दोनों को ऐड करो, यहाँ पे आएगा 10.1 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20.2 सेंटीमीटर आएगा। सेंटीमीटर मीटर आएगा, बिकॉज बाकी के जो यूनिट्स है वो मीटर में है, तो ये भी मीटर में आएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पे ब्रेडथ एंड पेरीमीटर बोला था फाइंड करने, तो हमने ब्रेडथ एंड पेरीमीटर फाइंड कर लिया है। प्लीज नोट दिस। श्योर, डन। I will see the next question. Next question is the area of rectangle is given, breadth is given, find the length, and the same question, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या है, लेंथ की जगह ब्रेड दिया हुआ है, तो इट इज सिमिलर काइंड, आप ट्राई करो, आएगा आंसर। देन 8th क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क आर गिवन इन द रेशियो, है ना? एरिया दिया है आपको, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है उसका जो लेंथ रेशियो ब्रेथ जो दिया है आपको, वो रेशियो में दिया है 3:2। तो यहाँ पे लिखो लेट कॉमन मल्टीपल मल्टीपल बी एक्स। तो इससे क्या होगा, ये जो लेंथ है वो सेपरेट हो जाएगा, ये बनेगा 3x,
ब्रेथ सेपरेट होके बनेगा 2x। तो लेंथ आपको मिल रहा है 3x, ब्रेथ आपको मिलेगा 2x। ठीक है। नाउ एरिया इज गिवन। यहां पे क्या दिया हमें? एरिया। सो एरिया इज व्हाट? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, करेक्ट। और एरिया कितना दिया है यहाँ पे? 1536। लेंथ इज हाउ मच? 3x। ब्रेथ इज हाउ मच? 2x। 1536। ये क्या होगा? 3 टू द 6 होगा। x मल्टीप्लाई बाय एक्स, यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर। 6 नीचे आके डिवाइड होगा। 1536 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे दोनों को कैंसिल करो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 कैरी 6 5 जा 30, 3 कैरी 6 6 जा 36। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर आ रहा है 256। तो इसका स्क्वायर रूट लो, तो एक्स विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 256। और अभी हमने देखा था इसका वैल्यू क्या आता है? 16 मीटर आएगा, क्योंकि एरिया जो है वो मीटर में दिया है। तो एक्स हमें मिल गया यहाँ पे 16। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करेंगे? लेंथ। देयरफॉर लेंथ क्या होगा? 3x। 3x मतलब 3 इंटू 16, सो दैट इज 48। तो लेंथ इज 48 मीटर। अच्छा, ब्रेड क्या होगा यहाँ पे? 2 इंटू 16, दैट इज 32 मीटर। ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ। ये हमारे पास लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। नाउ दे आर आस्किंग टू फाइंड द पेरीमीटर का कॉस्टिंग, फेंसिंग का कॉस्टिंग। फेंसिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे बाउंड्री पे हमने कुछ इसको फेंसिंग किया है और उसका कॉस्ट। तो फेंसिंग का कॉस्ट दिया है आपको, है ना, 23.50 पर मीटर। कॉस्ट आपको क्या दिया है? ₹23.50 पर मीटर। मतलब 1 मीटर अगर अप्लाई किया तो 23.50 लगेगा। तो पूरे पूरे फेंसिंग का कितना लगेगा? देखो, फेंसिंग का मतलब दे आर आस्किंग पेरीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या करो? पेरीमीटर फाइंड करो, 2 इंटू L+B। ठीक है। तो 2, लेंथ कितना है हमारे पास? 48, ब्रेथ कितना है? 32। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 50 80, है ना। 2 8 16, तो 160 मीटर। तो पेरीमीटर देखो, 1 मीटर का कितना कॉस्ट लग रहा है? पे अटेंशन हियर, यहाँ पे समझने वाली बात है। 1 मीटर का कॉस्ट कितना है? होल्ड ऑन। या पेरीमीटर का 1 मीटर का कॉस्ट कितना? देखो यहाँ पे 1 मीटर का कॉस्ट है 23.50। तो थिंक एंड टेल व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 160 मीटर। 160 मीटर का कॉस्ट कितना होगा? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विल बी 160 मल्टीप्लाई बाय 23.50। ये आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर भी आपको लिखना है। ठीक है। तो दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर। सबसे पहले इसे नोट करो। स्टॉप द वीडियो, नोट। या एक साथ सभी नोट कर लो। स्टॉप द वीडियो, नोट इट। नोट्स अच्छे से बनाओ, समझ के बनाओ। नहीं समझा तो ऑफलाइन क्लास में पूछ लेना या वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख लेना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। We'll see the question number 9th. Find the cost of carpeting a room. Length and breadth दिया है with the carpet 75 centimeter broad at the rate of this much per meter. Okay. Now, first of all,
देखो इसको जरा समझो, यहाँ पे एक कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग रूम, एक रूम दिया हुआ है। ठीक है, ये रूम है, ऐसा बहुत बड़ा है। तो इसका लेंथ है 12 मीटर। ठीक है, एंड इसका जो ब्रेड्थ है वो है 8 मीटर। अब इस पे क्या कर रहे हैं पता है, इस पे कारपेट लगाया जा रहा है। ठीक है, कारपेट कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा कारपेट। और दिस इज द कारपेट। ठीक है, तो ये पहला इसका लेंथ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, समझो ऐसे कवर कर रहा है, ये रूम को क्या कर रहा है, कारपेट कवर कर रहा है। और इसका जो ब्रॉड है, ये जो ब्रॉड है, कितना ब्रॉड है ये, देखो ये ब्रॉड कितना है। कारपेट का जो विड्थ है वो 75 सेंटीमीटर है। 75 सेंटीमीटर का मतलब 0.75 मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया है, कॉस्ट भी मीटर में दिया हुआ है, तो आपको मीटर में फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोला है कि कारपेट का अगर 1 मीटर लोगे तो इतना पैसा लगेगा। 1 मीटर कारपेट, 1 मीटर कारपेट कॉस्ट कितना लग रहा है यहाँ पे, ₹116.50, 1 मीटर का। ठीक है, तो ये कितना मीटर है हमें फाइंड करना पड़ेगा। समझो यहाँ से लेकर ये लाइन से पूरा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पूरा लाइन से हमें क्या करना है, फाइंड कर रहे हैं। ये कारपेट हमने ऐसे रोल, इसका रोलिंग करके ऐसे ओपन किया। ठीक है, यहाँ से शुरू हो गया कारपेट, ये ऐसे 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 करके यहाँ पे रोल किया गया है। और कारपेट का कुछ लेंथ रहेगा, वो हमें फाइंड करना है। बट कारपेट का लेंथ आप कैसे फाइंड करोगे, तो सिंपल है, इसके एरिया को आप पहले डिवाइड करो उसके कारपेट के विड्थ से। ठीक है, कारपेट के विड्थ से डिवाइड करो, यू विल गेट द लेंथ ऑफ द कारपेट। जैसे आपको लेंथ मिलेगा कारपेट का, उसको इसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट द आंसर। आर यू गेटिंग दिस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करो, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन में आएगा, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना। तो एरिया यहाँ पे होगा 12 इंटू 8 मीटर में। देन दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देन फाइंड द लेंथ ऑफ कारपेट, लेंथ ऑफ कारपेट। लेंथ ऑफ कारपेट कैसे फाइंड करोगे, एरिया डिवाइडेड बाय विड्थ। ठीक है, इसका जो टोटल एरिया है उसको आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय विड्थ करोगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 0.75। अभी यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आएगा 12 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75। नाउ कैंसिल दिस विथ 5। तो यहाँ पे आएगा 5 1 जा, 5 5 जा, 5 20 जा, 5 3 जा, 5 4 जा। वी आर लेफ्ट विथ 12 इंटू 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 1 जा, 3 4 जा, ये आएगा 4 8 जा 32 इंटू 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 12। तो इतना मीटर लंबा कारपेट है। देखो कारपेट का लेंथ देखो यहाँ पे कितना है, कारपेट का लेंथ है 128 मीटर। समझ रहे हो, 1 मीटर का, 1 मीटर, 1 मीटर का कारपेट कॉस्ट कितना कर रहा है, 116.50। तो 128 मीटर का कारपेट कितना कॉस्ट करेगा, तो यहाँ पे लिखो थर्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट। टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट आएगा 128 मल्टीप्लाई बाय 116.50। ठीक है, तो ये आपको मल्टीप्लाई करना है, आंसर जो है वो रुपीस में आएगा। ठीक है, आंसर आप वेरीफाई कर सकते हो, टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर होता है, उसको चेक वहां से चेक करके प्लीज वेरीफाई ईच एंड एवरी आंसर जो भी मैं आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ रहा हूँ। तो फर्स्ट इसे नोट करो, चलो नोट दिस फुल।
डन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next we have 10th question. A veranda 50 meter long, 12 meter broad. Veranda क्या होता है? It's a part of house, है ना? हाउस के बाहर जो रहता है एरिया, पैसेज, तो उसका लेंथ एंड वो रेक्टेंगल शेप में है, उसका लेंथ एंड ब्रेड दिया हुआ है. और यहाँ पे टाइल्स दिया है मेजरिंग 6 डेसीमीटर. ठीक है. एंड बाय 5 डेसीमीटर. फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड. तो उस वेरेंडा पे क्या करना है? टाइल्स लगाना है. तो कितने टाइल्स लगेंगे ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. चलिए इसको पहले समझते हैं. दिस इज वेरेंडा. ठीक है. ये वेरेंडा है. वेरेंडा किसी का नाम नहीं है, जगह का नाम है. ये मतलब जो पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द हाउस, दैट इज वेरेंडा. ठीक है. इसका लेंथ दिया है 50 मीटर. और ब्रेड दिया हुआ है आपको, ब्रेड दिया है 12 मीटर. और ये टाइल्स जो है ना, छोटा छोटा टाइल्स है, ऐसे टाइल्स है. और ये टाइल्स का भी लेंथ एंड ब्रेड दिया हुआ है आपको. मतलब जो टाइल्स है वो खुद भी एक रेक्टेंगल फॉर्म में है, बट स्मॉलर है. ये दिया है 6 डेसीमीटर बाय 5 डेसीमीटर. ठीक है. तो क्योंकि यहाँ पे ये मीटर में, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये बन जाएगा 0.डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये मीटर में आ जाएगा. बिकॉज डेसीमीटर, 1 मीटर इज 10 डेसीमीटर. ऐसा होता है. इज दैट क्लियर? सो ये 0.6 मीटर होगा और ये भी क्या होगा? 0.5 मीटर होगा. ओके. सो नाउ हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ टाइल्स. तो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ वेरेंडा, जो कि एक रेक्टेंगल फॉर्म में, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स. तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ वेरेंडा क्या होगा? एरिया ऑफ वेरेंडा होगा 50 × 20. लेंथ इंटू ब्रेड होता है. यस और नो? क्योंकि ये रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड. तो यहाँ पे आएगा 50 × 12. एरिया ऑफ टाइल क्या होगा? एरिया ऑफ टाइल होगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.5. देखो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो. ये 100 क्या करेगा? एक जीरो इसका इसका डेसिमल आउट करेगा, ये दूसरा जीरो इसका डेसिमल आउट करेगा. और क्योंकि आपने नीचे डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा. आंसर विल बी 50 × 12 × 100 divided by 6 multiplied by 5. Okay. Now to solve this, it is very easy. कैसे करेंगे? 5 1 जा 5 10 जा, yes or no? 6 1 जा 6 2 जा. तो यहाँ पे आएगा 10 into 2 into 100. So this is what? 2000. So how many tiles is required? 2000 tiles are required. Please note this. Let's see the question number 11th. The length and the breadth of rectangular field are in the ratio and its perimeter is given. Find the cost of reaping the field per square meter. एक स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है 1.25. आपको पूरे फील्ड का रिपिंग का, मतलब रिपिंग इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेस. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं. दिस इज द फील्ड. ये फील्ड है
और इसका जो लेंथ ब्रेड्थ है वो रेशो में दिया है आपको, ठीक है, 7:5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो लेंथ होगा यहाँ पे 7x, ब्रेड्थ होगा यहाँ पे 5x। ये 7x, ये 5x। अंडरस्टूड। तो सबसे पहले लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करना पड़ेगा। पेरीमीटर आपको दिया है यहाँ पे, पेरीमीटर दिया है 384। 384 ये मीटर होना चाहिए, बट इसका यूनिट नहीं दिया है, क्योंकि स्क्वायर का मीटर में है तो एरिया मीटर में दिया, तो ये भी मीटर में आएगा। नाउ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B, करेक्ट। तो पेरीमीटर इज गिवन 384, लेंथ यहाँ पे 7x, ब्रेड्थ है यहाँ पे 5x। 2 नीचे आके डिवाइड होगा, 384 डिवाइडेड बाई 2, 7 + 5 ये आएगा 12x। 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 192 इज इक्वल टू 12x। 12 वापस नीचे आके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, विल गेट 192 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू x। तो इसको 4 से कैंसिल करो, 4 3 जा 4, 4 जा 16, 3 कैरी, 4 8 जा 32। वी आर लेफ्ट विथ 48/3, 3 1 जा 3 1 जा 3 6 जा 18। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, करेक्ट। नाउ लेंथ इज 7x, तो इसका मतलब 7 × 16, एंड ब्रेड्थ इज व्हाट, 5x, तो मतलब 5 × 16। तो लेंथ यहाँ पे क्या होगा, 7 6 जा 42, 10 जा 7 11, 112 मीटर, 5 6 जा 30, 80 मीटर। So this is length, this is breadth. Third, now area is what, area will be length into breadth, correct। ये आएगा 112 मल्टीप्लाई बाय 80। सो ये आएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है, इसको ऐसे ही रखो। फिर कॉस्ट ऑफ रिपिंग क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रिपिंग विल बी, जो भी कॉस्ट दिया है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 112 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय वॉट एवर कॉस्ट इज गिवन। कॉस्ट इज कितना दिया है, 1.25। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो 1.25 से, तो ये जो आंसर आएगा वो रुपीज में आएगा, वो आपको फाइंड करना है। तीनों को मल्टीप्लाई करना है, आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ रिपिंग। अंडरस्टूड। चलो इसको नोट करो। सबसे पहले ये पार्ट नोट करो, फर्स्ट पार्ट ये, स्टॉप द वीडियो, नोट दिस। नोट कर लिया, नाउ नोट दिस, डन। I will see the next one. Let's see the question number 12. A room length and breadth is given surrounded by a veranda. Calculate the cost of cementing. देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12। देर इज वन रूम, ओके, और इस रूम का लेंथ है 9.5 मीटर एंड ब्रेथ है 6 मीटर। इस सराउंडेड बाय वेरेंडा है ना, इसके आजू बाजू एक वेरेंडा है ऐसा, एक्चुअली इसका इस तरीके से, एंड व्हाट इज गिवन, इट इज 1.25 मीटर वाइड, मतलब यहाँ से वाइड कितना है ये, 1.25 मीटर। यहाँ से भी कितना वाइड है, 1.25 मीटर। तो चारों साइड से सेम 1.25 मीटर ये
वाइड है। अंडरस्टूड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ। अब यहाँ पे इसको लेवलिंग करना है, यहाँ पे इसका लेवलिंग होगा। दिस पाथ हैज टू बी लेवल्ड, मतलब ये जो वेरेंडा का जो पार्ट है उसको हमें क्या करना है, लेवलिंग करना है। और उसके एक छोटे से स्क्वायर है ना, यहाँ पे कॉस्ट दिया है 28 पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर का जो स्क्वायर होगा उसको ₹28 लगता है। तो पूरे इस वेरेंडा को लेबलिंग करने का क्या कॉस्ट होगा। तो बेसिकली हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना पड़ेगा एरिया ऑफ वेरेंडा, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 28 से। अंडरस्टूड। एरिया ऑफ वेरेंडा कैसे फाइंड करोगे, देखो इसका बाहरी एरिया क्या होगा, लेंथ क्या होगा, 9.5 तो यहां तक है, ठीक है। फिर 1.25 इस साइड से, 1.25 इस साइड से एक्सटेंड हुआ है ना, 1.25 यहां से एक्सटेंड हुआ है, 1.25 यहां से एक्सटेंड हुआ है। तो कैन आई से 1.25 प्लस 1.25 क्या होता है, 2.50 होता है। यस और नो, 2.50 होगा। तो ये 9.5 में 2.50 और ऐड हो जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट 12 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि बाहर का जो लेंथ है वो 12 मीटर होगा। अंडरस्टूड। वैसे ये 6 मीटर विड्थ है इसका, 6 मीटर तो यहां तक है। तो इसमें 2.5 और ऐड होगा तो ये बन जाएगा 8.5, 8.5 हो जाएगा ये बाहर का लेंथ इसका, ठीक है। तो एरिया ऑफ वेरेंडा, एरिया ऑफ वेरेंडा क्या होगा, टोटल एरिया माइनस, यहाँ पे ये रूम है राइट, रूम इसका नाम है, ये बीच वाला क्या है, रूम है। एरिया ऑफ रूम, टोटल एरिया में से क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ रूम को माइनस करेंगे। टोटल एरिया कैसे मिलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 8.5। रेक्टेंगुलर शेप में ना, तो टोटल एरिया कैसे मिलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस, जरा इसको इमेजिन करो, ये वेरेंडा है, ये पूरा एरिया है, इसमें से हम लोग रूम के एरिया को माइनस कर रहे हैं। तो व्हाट यू विल गेट एरिया ऑफ वेरेंडा, यू विल गेट एरिया ऑफ वेरेंडा। आर यू गेटिंग दिस। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरे एरिया में से रूम के एरिया को माइनस कर रहे हैं, और हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ वेरेंडा। दिस इज एरिया ऑफ वेरेंडा, एरिया ऑफ वेरेंडा, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो इसको प्रॉपरली। एरिया ऑफ रूम क्या होगा, 9.5 मल्टीप्लाई बाय 6। सो दिस इज हाउ यू शुड डू इट। अब मैं थोड़ा यहाँ पे इसको कैलकुलेटर की मदद लूंगा, आप लोग मैन्युअली मल्टीप्लाई करो। 12.8.5, 102, ये आएगा 102 माइनस 6 5 30, 9 6 54, 57, ठीक है। तो हियर वी हैव एरिया ऑफ वेरेंडा कितना आएगा, एरिया ऑफ वेरेंडा आएगा एरिया ऑफ वेरेंडा, इसको माइनस करो, यहाँ पे आएगा 9 12 7 3 5 आएगा, और 9 में से 5 4 आएगा, 45 मीटर स्क्वायर आएगा। सो दिस इज द एरिया ऑफ वेरेंडा। सेकेंड हमें यहाँ पे फाइंड करना है इसका कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग वेरेंडा है ना। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग वेरेंडा, वेरेंडा को लेवलिंग का कॉस्ट कितना आएगा, जितना भी उसका कॉस्ट दिया है 28 मल्टीप्लाई बाय 45। आप लोग इसे मल्टीप्लाई करना, आंसर लिख देना, यू विल गेट द आंसर। इज दैट क्लियर। चलो नोट करो इसे, इफ अंडरस्टूड नोट दिस। डन, आगे बढ़ते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 क्वेश्चन. रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज वन. इसका लेंथ और ब्रेड दिया है. उसका पाथ दिया है 2.5 मीटर वाइड ऑल अराउंड. फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ. एकदम सेम क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है. इट इज सिमिलर क्वेश्चन. 13 एंड 12 आर सिमिलर क्वेश्चन. आपको खुद से ट्राई करना है. वेरेंडा की जगह यहाँ पे क्या दिया है? रूम की जगह ग्रासी प्लॉट दिया हुआ है. उसके आजू बाजू क्या दिया है? पाथ, मतलब रास्ता दिया हुआ है. ठीक है, जैसे गार्डन में जाते हो ना, गार्डन में देखा होगा आपने ये मोस्टली. खाली डायग्राम बनाता हूँ, बाकी आप लोग को करना है. तो यहाँ पे समझो ये एक गार्डन है, ग्रीन ग्रीनरी है ना. ये पूरा क्या है? ग्रीन कलर का है. ये ऐसे ग्रीन कलर का है. सो दिस इज द गार्डन. ग्रासी प्लॉट. दिस इज इन ग्रीन कलर. और इसका लेंथ और ब्रेड दिया है 125 मीटर एंड ब्रेड इज 74 मीटर. फिर इसके आजू बाजू पाथ, मतलब रास्ता है. जैसे गार्डन में आप जाते हो तो बीच में ग्रास ग्रास वाली जगह होती है, और बाजू में ये यहाँ पे रास्ता है चलने के लिए. ठीक है. और ये 2.5 मीटर और वाइड है हर जगह से. 2.5 मीटर हर जगह से क्या है? ये वाइड है. तो वंस अगेन बाहर का लेंथ क्या होगा? 2.5 प्लस 2.5 एक्सटेंड हो जाएगा, तो ये 5 आएगा. मतलब यहाँ पे 5 और ऐड होगा तो ये आएगा 130 मीटर. 74 प्लस 5 ये आएगा 79 मीटर. अंडरस्टूड. कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, वंस अगेन हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? एरिया ऑफ पाथ. तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा? टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट. ग्रासी प्लॉट. तो टोटल एरिया क्या होगा? 130 मल्टीप्लाई बाय 79, और ये होगा 125 मल्टीप्लाई बाय 74. मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में. तो जो भी आंसर आएगा उससे आप क्या करोगे? कॉस्ट फाइंड करोगे. इज दैट क्लियर? जो भी आंसर आएगा आप उससे क्या फाइंड करोगे? कॉस्ट. टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग. वो कैसे फाइंड करोगे? ये मल्टीप्लाई बाय 6.80. तो रुपीज में आंसर आएगा. चलो, 90% मैंने काम कर दिया, बाकी आप लोग इसे कैलकुलेट करके लिख लो. नोट दिस ऑल्सो. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15. 14 15 काफी क्वेश्चन है इसमें. आई विल डू टिल 15 एंड स्टॉप टुडे. ठीक है, वरना बोर हो जाओगे इसको करते करते. या लेट्स सी द 14 एंड द लास्ट. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. A rectangular plot of land measuring दिया हुआ है. Inside the plot, a path of uniform width constructed all around. Then the rest of the plot is to be laid with grass. Find the total expense involved in constructing the path at rupees this laying the grass. अब यहाँ पे दोनों भी, मतलब ग्रास को लगाने का खर्चा भी पूछा है, और रास्ता बनाने का भी खर्चा पूछ लिया है. ठीक है, तो इसको जरा अच्छे से पहले समझते हैं दिया क्या है हमें. अब यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लैंड दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर जगह दी हुई है. ठीक है, इसका लेंथ है 95 मीटर, अब ब्रेड्थ है 72 मीटर. इनसाइड द प्लॉट, इसी के अंदर, अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ 3.5 मीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड. अब इसी के अंदर एक्चुअली इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा. जरा इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंस्ट्रक्ट करना है ना हमें. इसके अंदर रास्ता बनाना है हमें.
95 मीटर एंड 72 मीटर। अब इसके अंदर रास्ता ऐसे बनेगा ऐसे, ठीक है, प्लॉट के में एक रास्ता हमें बनाना है और जिसका विड्थ दिया हुआ है, विड्थ इज सेम फ्रॉम ऑल दिस साइड। हर एक साइड से जो विड्थ है इसका वो कितना है, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। आर यू गेटिंग दिस? तो ये वो रास्ता है जो बनाना है यहाँ पे, ये वो रास्ता है जो प्लॉट, दिस इज प्लॉट। घुमा फिरा के वैसे ही क्वेश्चन दिया है कुछ जो इसके पहले हमने किया था, ठीक है। दिस इज व्हाट, पाथ, ये वो रास्ता है। द रेस्ट ऑफ द प्लॉट इज टू बी लेड विद द ग्रास। और बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा हमारा ग्रास, यहाँ पे सब ग्रास रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? प्लॉट में बाकी के एरिया में क्या आएगा, यहाँ पे ग्रास आएगा, ग्रीनरी ग्रास आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है, फिर उसका कॉस्ट निकालना है, एंड एरिया ऑफ ग्रास निकालना है, फिर उसका भी कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट ऑफ ग्रास, कॉस्ट ऑफ ग्रास क्या दिया है, लेइंग द ग्रास एट 3.75 पर मीटर स्क्वायर। कितना दिया है, 3.75 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में इतना पैसा लगेगा। फिर कॉस्ट ऑफ पाथ, लेइंग पाथ, कॉस्ट ऑफ लेइंग पाथ कितना है, 46.50 पर मीटर स्क्वायर, 46.50 पर मीटर स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, विल फाइंड एरिया ऑफ, कुछ भी फाइंड करो कोई फर्क नहीं, एरिया ऑफ पहले चाहिए तो ग्रासी प्लॉट, ग्रासी प्लॉट फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे, सब आपको करना है। 95, सॉरी, देखो जो प्लॉट है, अम, इसमें जो अंदर वाला जो ग्रासी प्लॉट है उसका लेंथ हमें निकालना पड़ेगा। सोचो कैसे निकालोगे जरा, ये जो अंदर का लेंथ है वो निकालना पड़ेगा ना, जो अंदर का ग्रासी प्लॉट है उसे हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो ये 3.5 दोनों साइड से, तो 3.5 प्लस 3.5 क्या होगा, 7 होगा, राइट। तो 7 ये रिड्यूस होगा, तो अंदर वाला क्या होगा, 7 कम होगा। 95 माइनस 7 कितना होगा, 95 माइनस 7 होगा 88 मीटर। तो अंदर का जो लेंथ है प्लॉट का वो 88 मीटर होगा, और 72 में से भी 7 माइनस होगा तो कितना आएगा, ये आएगा 65। आर यू गेटिंग दिस? समझ रहे हो बात को? अंदर का जो ग्रासी प्लॉट है ना उसका लेंथ और उसका विड्थ भी फाइंड करना पड़ेगा। ये आएगा 65 मीटर, तो 3.5 दोनों साइड से, 3.5 एक साइड से, 3.5 एक साइड से, मतलब 7 हमें माइनस करना पड़ेगा। लेंथ में भी 7 माइनस करना पड़ेगा, विड्थ में भी 7 माइनस करना पड़ेगा। फिर हमें मिलेगा एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट। एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट क्या होगा, 65 मल्टीप्लाई बाई 88। अंडरस्टूड? ये आपको फाइंड करना है, मुझे नहीं, आप लोग करो इसे। ये आएगा मीटर स्क्वायर में आंसर। फिर यहाँ पे लिखना सेकेंड, फिर यहाँ पे चाहिए तो सेकेंड आप ये फाइंड कर लो कि कॉस्ट ऑफ क्या है ये, कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास, है ना, कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास, ग्रास लगाने का पैसा कितना लगेगा। ये जो भी आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करना किसके साथ, 3.75 के साथ। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे लेइंग द, कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेकेंड यू विल फाइंड एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ कैसे फाइंड करेंगे, टोटल एरिया
माइनस एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट। अभी टोटल एरिया क्या होगा, 95 मल्टीप्लाई बाय 72, और एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट तो हमने फाइंड किया ना, ये क्वेश्चन मार्क वाला है ना, ये जो क्वेश्चन मार्क वाला है वही आपको आंसर यहाँ पुट करना है, वही आंसर आपको यहाँ पे पुट करना है। एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट तो हमने निकाल लिया है ना, तो उसको सेम यहाँ पे पुट कर देना। यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करके बाद माइनस करना, जो भी आंसर आएगा दैट इज द एरिया ऑफ पाथ। फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पाथ, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पाथ क्या होगा, ये जो भी आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देना 46.50 के साथ, तो यू विल गेट द फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? चलो खुद से ट्राई करो इसको, आई मीन कैलकुलेशन करो, ट्राई तो क्या, बाकी तो मैंने कर दिया। विल स्टॉप हियर।